नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इतिहास के 10 प्रसिद्ध क्वेश्चन की, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर साल आने की संभावनाएं रहती है इन क्वेश्चन की। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का यह शिकायत किससे कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत काजी मुगीसुद्दीन से कर रहा था। अगर हम देखें, अलाउद्दीन ने शांति के विकास के लिए विनाश बताया, जबकि युद्ध को व्यक्ति, समाज और साम्राज्य के लिए अनिवार्य बताकर लगातार युद्ध नीति का अवलंबन करता रहा अलाउद्दीन खिलजी, और इसका समर्थन आगे चलकर अकबर और मुसोलिनी भी करते हैं। मुसोलिनी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जैसे एक स्त्री के लिए मात्र सुख अनिवार्य है, तो वैसे ही राज्य के लिए युद्ध। और अलाउद्दीन की नीति थी कि मैं ही राज्य हूँ। अलाउद्दीन जैसे लुईस 14वां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था कि मैं ही राज्य हूँ। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा सुल्तान कवि को गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया था। तो इसका आंसर क्या है, सुल्तान हुसैन सरकी। अगर हम देखें, संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए सुल्तान हुसैन सरकी को गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया गया था। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर नामक एक जिला था, जिसकी उपाधि मलिक उस सर्क थी, इसलिए इसके द्वारा स्थापित राजवंश सरकी राजवंश कहलाया। सरकी सुल्तान ज्ञान व संस्कृति के रक्षक थे, अतः कवि, लेखक, विद्वान एवं संत विभिन्न भागों से आकर जौनपुर में बस गए थे। तो इसलिए संगीत के क्षेत्र में सुल्तान हुसैन सरकी इसका सही आंसर है। अगर हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी। तो इसका आंसर क्या है, चालुक्यों की। चालुक्य काल में प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी राजवंश की प्रमुख विशेषता थी। चालुक्य रानियां विदुषी तथा दानशील होती थी तथा प्रशासन में हिस्सा लेती थी। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका एक अच्छी कवित्री थी, इसलिए चालुक्यों की प्रशासन में किसका योगदान था, चालुक्यों का। खरोष्टी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई थी, खोतान। अगर हम बात करें, खरोष्टी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि खोतान से प्राप्त होती है। खोतान पूर्वी हान वंश काल में एक समान या राज्य था। भारत के साथ इसका अंतर्गत घनिष्ठ संबंध बहुत दिनों तक बना रहा। अगर हम देखें तो खोतान से प्राप्त होता है आपका खरोष्टी लिपि की शुरुआत, लिखित धम्मपद की पांडुलिपि खोतान से प्राप्त होती है। अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है। तो यह आप लोगों का भानुगुप्त का एरण का स्तंभ लेख। अगर हम बात करें, सती का पहला अभिलेखी साक्ष्य भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख में मिलता है, जो कि एरण स्तंभ अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। प्राचीन नाम इसका अरेकीर्ण था। इसे समुद्रगुप्त का भोगनगर कहा गया। समुद्रगुप्त की दानवीरता से तुलना पृथु तथा राघव से की गई थी। सती प्रथा अभिलेख का प्रथम साक्ष्य भानुगुप्त का एरण लेख में मिलता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो आपका सही आंसर क्या है, विष्णुगुप्त। अगर हम देखें, गुप्त शासकों में विष्णुगुप्त ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले सिक्के जारी किए थे। अगर हम बात करें, स्कंदगुप्त के सिक्के कितने थे। स्कंदगुप्त के सिक्के का प्रतिशत 72% था स्वर्ण सिक्का, जिसका 72 से 74। आर्चर सिक्के 74 था और राजा एवं रानी के सिक्के 72 था। विष्णुगुप्त का 43% उसने स्वर्ण सिक्के का प्रतिशत कितना था, 43% उसमें था। अगर हम बात करें नरसिंहगुप्त का, तो 71 था, और कुमारगुप्त द्वितीय का 79% था, और साथ में बुद्धगुप्त का 77% था, और आपका विष्णुगुप्त का 43% ही था। तो इसलिए तो जो गुप्त शासक जो सबसे कम स्वर्ण सिक्के प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, कौन थे, विष्णुगुप्त थे। अगर हम बात करें अगले क्षेत्र में, अगला क्वेश्चन है, बुरंजी का क्या अर्थ है। अगर हम देखें तो यह असम के वंशावली रिकॉर्ड, बुरंजी का अर्थ है असम के वंशावली रिकॉर्ड से है। बुर्जियों ने न केवल अहोम साम्राज्य का वर्णन किया, बल्कि पड़ोसियों और जिनके साथ अहोम साम्राज्य के राजनयिक और सैन्य संपर्क थे, राजेश्वर सिंघा के शासनकाल के दौरान कीर्तिचंद्र बोखरुआ के पास कई बुर्जियां थी। तो इसलिए बुरंजी का क्या अर्थ है, असम के वंशावली रिकॉर्ड। तो इसका आंसर क्या है, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह यूजीसी नेट में भी पूछा गया था, और जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं वह यूजीसी नेट का ही है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बुरंजी का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है असम के वंशावली रिकॉर्ड। आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नेट वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की,
तो आप लोगों का सुल्तान स्वयं कृषि से गहरी दिलचस्पी लेता था, उसने अनाज पर ज़कात खत्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। वह सुल्तान कौन था? तो सुल्तान आप सब जानते हैं, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था, उसने अनाज पर ज़कात को खत्म कर दिया, जो आयात कर था उसे खत्म कर दिया। पैमाइश का नया एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। लोदी का तो कौन सा लोदी था? सिकंदर लोदी ने यह लागू किया था। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तनका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण करने का प्रथा शुरू की थी? तो इसका आंसर क्या है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तनका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण करवाया था। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल शासक सिंध की घुमंतू पशुपालक जनजातियों का नियंत्रित करना चाहते थे क्योंकि साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए वे उन्हें स्थानाबद्ध बनाना चाहते थे। तो आपका आंसर क्या है? साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए वे स्थानाबद्ध बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगर हम देखें, मुगल शासक सिंधु की घुमंतू पशुपालक जनजातियों को नियंत्रित करना चाहते थे और वे क्योंकि साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए वे स्थानाबद्ध बनाना चाहते थे। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा। ज़िंदगी उसकी नहीं जो ज़िंदगी से घबराते हैं, ज़िंदगी उसकी है जो ज़िंदगी से टकराते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद।